जनता की समस्या को लेकर हेमंत सरकार गंभीर। जनता की समस्या के निदान में जुटी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से फरियादियों ने लगाई फरियाद। रांची का रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार। 26 महीने में बनकर तैयार हुआ एलिवेटेड कॉरिडोर। 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ कॉरिडोर। गुमला सर्किट हाउस में आजसू की बैठक। केंद्रीय प्रवक्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। 22 जून को बलिदान दिवस मनाने का लिया फैसला। नशे के खिलाफ सरकार की सराहनीय पहल। 17 जून को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। नशे के खिलाफ लोगों को दिया जाएगा जागरूक। और जसैया कर्मचारी संघ का आंदोलन। रांची के मोराबादी मैदान में किया आंदोलन। मुख्यमंत्री आवास घेराव का किया प्रयास। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड सरकार जनता की समस्या को सुनकर निदान करने का लगातार पहल कर रही है और इस बीच आपको बताते चले कि सरकार स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाकर सैकड़ों फरियादियों की फरियाद सुनने का काम किया है। तो वहीं मौके पर उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से जनता मुझे विश्वास के सहारे सत्ता में लाई है, वही जनता की समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। पार्टी के आलाकमान के निर्देश से जनता दरबार का कार्यकार कर जनता की समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया गया है। वहीं मंत्री जी से मिलने के बाद फरियादी ने कही कि मंत्री जी ने अभी आश्वासन दिया है कि अब देखना होगा कि समस्या का समाधान होता है या नहीं। रोजगार के लिए लिया था, अपने काम के लिए लेके आए थे, अपने बच्चों के लिए जीवन चलाने के लिए सर से मदद मांगने आए थे। मेरे पास काम नहीं है, मैं एएनएम की हूँ। मेरा नाम अर्चना कुमारी है और सर ने साइन किया है। अब देखते हैं क्या होता है। जी बातचीत हुई, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, सर ने साइन कर दिया है। अब आगे का काम देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तक तो उतना संतुष्ट नहीं है। जब देखूंगी कि काम हो जाएगा उसके बाद देखूंगी क्या होता है। पार्टी के निर्देश पर जनता दरबार लगाया गया है और हमें लगा था कि 10-20 लोग होंगे, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों लोग आ गए हैं। तो जो फरियाद है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, जो भी समस्या है उसका समाधान यहाँ से होगा। जब तक हम समाधान नहीं करेंगे हम यहीं पर रहेंगे। तो लोगों की जो समस्या है अवगत हो रहे हैं, कुछ हमने समाधान। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता किया गया। लगातार आपको बताते चले कि जहां हजारीबाग की अगर हम बात कर ले तो यहां पर जिले में बिजली की समस्याओं से वहां के कई विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसे सुलझाने के बजाय यह समस्या राजनीतिक भेंट चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं अंबा प्रसाद ने कहा है कि डीबीसी और एनटीपीसी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। इसका नतीजा है कि इन हजारीबाग ग्रामीणों को नाम मात्र की बिजली मिल रही है। जब मैं विधायक थी तो प्रयास किया गया और वे प्रयास अंतिम चरण में है, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद इस कार्य में राजनीति कर रोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक व सांसद के शासनकाल में हजारीबाग के विकास पर अंकुश दिखाई दे रहा है। बिजली की समस्या की जानकारी सीएम हेमंत सोरेन को भी दी गई है, लेकिन डीबीसी और एनटीपीसी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। बड़कागांव में बिजली की समस्या बहुत अत्यधिक है और शुरू में भी थी, अभी तो हालत और भी बदतर हो गया है। हम ये सब जानते थे और लगातार ये समस्याओं को देख भी रहे थे अपने कार्यकाल में, और इस वजह से हम जानते थे कि आने वाले समय में बड़कागांव के लिए स्थिति और भी भयावह हो सकती है बिजली को लेके। तो हमने बहुत प्रयास करके डीबीसी, एनटीपीसी, जेबीवीएनएल, झारखंड संचरण और झारखंड वितरण बिजली निगम लिमिटेड, सबके साथ एक समन्वय बना के और फिर जिला से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सब जगह परामर्श लिया, विधानसभा में मामला उठाई, उसके पीछे लगी रही और फिर जाके कैबिनेट से पास भी करवाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहां पे शिलान्यास भी हुआ। अभी भी बिजली का स्थिति जो बद से बदतर है। अब इसका मतलब जनता भी इसका कारण है, क्योंकि अंधकार को उन्होंने ही चुना, ऐसे विधायक को चुना जो जिनको पता नहीं है कि कहाँ धरना करना चाहिए, कौन सा समस्या का समाधान कहाँ होगा, या हो सकता है पता है तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये लोग सब डीवीसी का जो ये मामला है, आप सब जानते हैं कि वहां पे डीवीसी से बिजली काटी जाती है और डीवीसी लगातार इस तरह का, मतलब जहां पे भी हम कार्यालय जाते हैं।
हजारीबाग में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस को सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सहनगर प्रभारी मुन्ना सिंह संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जिले में लचर बिजली व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और रांची का रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर 26 महीने में बनकर तैयार हो गया। इसे बनाने में लगभग 400 करोड़ रुपए का खर्च आया है। कॉरिडोर का उद्घाटन 19 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों होना था, लेकिन इसे अब 3 जुलाई को कर दिया गया है। इसके शुरू होने से लोगों को रातू रोड में लगने वाली जाम की समस्या से निजात मिलेगी। राजधानी रांची के लोगों ने बताया कि एक ही महीने में दूसरी सौगात मिलने वाली है। 19 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन अब 3 जुलाई को होनी है, जिससे थोड़ा मन उदास है। इसके शुरू हो जाने से रांची वासियों को रातू रोड में लगने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी राहत मिलेगी। साथ ही बताते चले कि रातू रोड में नागा बाबा खटाल से पिस्का मोड़ तक करीब 2.5 किलोमीटर का सफर पूरा करने में आधा से 1 घंटा का समय लगता था, लेकिन एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए अब ये सफर महज 5 से 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। केंद्र सरकार के माध्यम से किए गए ये सराहनीय कार्य है। राजधानी समेत अन्य जगहों से आए लोगों के लिए काफी बेहतर साबित होगा। सुनने में आया था कि 19 को उद्घाटन हो रहा है, लेकिन ये भी सुन रहे हैं कि अब इसका डेट बदल रहा है, 3 तारीख को हो रहा है। तो उतना तो परेशानी होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन डेट नहीं बढ़ाना चाहिए, समय से होना चाहिए। पता नहीं काहे लेट हो रहा है, इतना परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। अब तो जब जिस दिन उद्घाटन हो जाएगा, रास्ता चलने लगेगा तो थोड़ा सहूलियत मिलेगा। अभी लग रहा है थोड़ा ज्यादा लग रहा है अभी। अब जिस दिन खुल जाएगा, ये उद्घाटन हो जाएगा, उसमें 5 से 7 मिनट में हम लोग इसका मोड़ चले जाएंगे। हाँ, बहुत आसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ये काम है। उधर भी 2 फ्लाईओवर बना है, उससे जो झारखंड की जनता जो है जाम से जूझती थी, जो स्कूल बस वाले हैं जाम से जूझते थे, आज सब सुचारू रूप से चल रहा है और बच्चे अब जाम में नहीं पड़ेंगे। कोई भी बस जाम में नहीं पड़ेगा। स्कूल से लेट हो जाता था, बच्चों लोग का लेट हो जाता था स्कूल जाने में, बस जाम में फंस जाती थी। लेकिन आज 3 फ्लाईओवर के बनने से बहुत ही रांची वासियों को सहूलियत मिलेगी। थोड़ा जल्दी हो जाता तो हम लोगों को सुविधा रहता आने जाने में। अभी वहां से आने में हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे जल्दी उद्घाटन हो जाता तो हम लोग का टाइम का बचत होता, 5-7 मिनट में पहुंच जाते, जो अभी हम लोगों को आधा घंटा से ऊपर का टाइम लग जाता है। बहुत राहत है, हम लोगों का टाइम का बहुत बचत। 15 से अभी वहां से आने में आधा घंटा 45 मिनट का टाइम लग जाता है, और फ्लाईओवर हो जाने के बाद हमको लगता है कि 5 से 7 मिनट लगेगा। ये तो केंद्र सरकार का बहुत अच्छा ये है पहल है। हाँ, बस उद्घाटन का इंतजार है। उद्घाटन के दिन हम लोग भी जाएंगे। वहीं इस फ्लाईओवर के प्रति झारखंड सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब फ्लाईओवर का काम हो चुका है तो आखिर इसे टालने का क्या मतलब है। जिस प्रकार से लगातार जनता जाम से परेशान हो रही है तो इसे जल्द जनता को सौंप देना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। जब पहले से समय तय था तो इसे टालने की बजाय जनता को सुपुर्द कर देना चाहिए था। यह केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि जब फ्लाईओवर बनकर तैयार है और पहले से तिथि घोषित करके राजधानी वासियों के मन में एक आशा जगा दी गई थी कि अब उन्हें जाम से मुक्ति मिलेगी, तो फिर आज 17 तारीख है और 3 तारीख को फ्लाईओवर का उद्घाटन करके उसकी शुरुआत करने की का क्या औचित्य है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर सिर्फ एक उद्घाटन मात्र के लिए 15 दिनों का इंतजार क्यों। राज्य सरकार ने जो अपने फंड से जो फ्लाईओवर बनाया, सिरमटोली फ्लाईओवर, वो जिस दिन तैयार हुआ उसके अगले दिन जनता को समर्पित किया गया। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द 48 घंटे के अंदर में फ्लाईओवर जनता को सुपुर्द किया जाए। किसी भी मंत्री के इंतजार में और उद्घाटन के इंतजार में जनता को सुविधाओं से मरहूम रखना, ये जनता के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा और केंद्र सरकार कम से कम इससे बचे। रातू रोड की जनता, आम जो राजधानी की जनता है, उस रोड में जाम से कराहती है। आगे इतने दिनों का इंतजार, वो भी भरी बरसात में,
बरसात शुरू हो चुका है। बरसात के दिनों में इस तरह की कार्रवाई बिना सोचे समझे 15 दिनों की देरी जनता के लिए बोझ। रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया है। वही संवेदक के रूप में केसीसी बिल्डकॉन ने निर्माण कार्य पूरा किया है। इसके निर्माण में 400 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये फ्लाईओवर कुल 101 पिलरों पर खड़ा है। रांची सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन का आग्रह किया था। सांसद के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने 19 जून को रांची आकर उद्घाटन करने पर सहमति बानी थी। हालांकि यह अब 3 जुलाई को होना है। इसको लेकर लोगों में नाराजगी है, लेकिन वास्तव में आने वाले समय में राजधानी वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। लोग कहेंगे दुख के दिन गयो रे भैया, सुख के दिन आयो रे। साधना प्लस न्यूज के लिए सहयोगी संजय पांडे के साथ रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट। और गुमला सर्किट हाउस में आज सुनी पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगवत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता दिलीप नाथ साहू ने की। इस दौरान केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगवत ने सभी कार्यकर्ताओं को स्वागत करते हुए बताया कि आजसू पार्टी आगामी 22 जून 2025 को बलिदान दिवस के रूप में मनाने जा रही है। वहीं बैठक के संबंध में कहा कि संगठन का विस्तार करने की विशेष चर्चा की गई, जिसमें पूरे प्रमंडल में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ योजना बनाई गई। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन आज झारखंड के हजारीबाग जिले के चरही स्थित एक सरकारी स्कूल में शिक्षा को लेकर एक नई मिसाल पेश की है। यहां 9वीं कक्षा में एडमिशन से पहले बच्चों को डेमो क्लासेस की सुविधा दी जा रही है, जिससे कि वे स्कूल के शैक्षिक स्तर को परख सके। बताते चले कि चरही के सरकारी विद्यालय में 9वीं कक्षा में दाखिले से पहले बच्चों को 15 दिनों का डेमो सेशन दिया जाता है। कल पिपरा स्कूल में ममता मैम गई थी। वो बताई कि हमारे यहाँ बालिका स्कूल है, वहाँ बहुत ही अच्छा पढ़ाई चल रहा है। आप यहाँ डेमो क्लास भी चल रहा है, आप आकर देख लीजिएगा कैसा पढ़ाई चल रहा है, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए। तो हम लोग सोचे कि एक बार देख लें, तो हम लोग यहाँ आ गए और देखें डेमो क्लास बहुत ही अच्छा चल रहा है। स्पोकन क्लास भी चल रहा है। यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छा सपोर्ट में रहते हैं। बोर्ड के बाद बच्चे स्कूल आना बंद कर देते हैं। उसके बाद बच्चों को एक एक करके घर से लाना, विद्यालय से संपर्क करना, उनका टेलीफोनिक नंबर कांटेक्ट करना, पर्सनली इंडिविजुअली सबसे मिलना बहुत चैलेंजिंग होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों के गेट के पास खड़े रहते हैं, 1-2 घंटे तक बच्चे दरवाजा ही नहीं खोलते हैं। कई बार पेरेंट्स भी अन्यथा ले लेते हैं। तो हम लोगों ने स्कूल में प्रयास किया जा रहा है डेमो क्लास का, इसलिए किया जा रहा है कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो है बहुत दूर क्षेत्र से भी आते हैं और बीच में असुविधा के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं और अति हो जाते हैं। इसके वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि स्कूल से विद्यालय से बड़े बच्चे जुड़े रहें। इस वजह से हम लोग डेमो क्लास स्टार्ट किए हैं और इस डेमो क्लास के दौरान हम लोग बच्चों को पढ़ाई से संबंधित तो ज्ञान देते ही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। वर्तमान में नशा चाहे किसी भी रूप में हो या किसी भी वर्ग द्वारा इसका सेवन किया जा रहा हो, ये उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। ब्राउन शुगर, हेरोइन, कोकीन, शराब, कोडीन, अफीम, तंबाकू, मैरिजुआना, सिगरेट और बीड़ी जैसे नशीले पदार्थ शौक से लत बन जाते हैं। वक्त है संभल जाए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी कर रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। साथ ही राज्य में हो रही अफीम की खेती को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने कड़ी सजा का है प्रावधान। जन आकांक्षाओं वाली हेमंत सरकार नशा और नशे की खेती छोड़ने वालों को पुनर्वास देकर सशक्त बना रही है। अब वह सरकार के नशा मुक्त झारखंड के सपने को साकार करते हैं। एक कदम हम बढ़ाते हैं, एक कदम आप बढ़ाएं। नशा छोड़ो, जिंदगी जोड़ो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोडरमा जिला में मरीजों को मुफ्त सेवा प्रदान करने वाली डायल 108 की कई एम्बुलेंस जर्जर हो चुके हैं। 108 के एम्बुलेंस के चालकों का कहना है कि हम लोग को 108 एम्बुलेंस चलाने में डर लगता है, न जाने जर्जर वाहन कब और कहां खराब होकर बीच रास्ते में खड़ी हो जाए। ऐसे में परेशानी और बढ़ जाएगी। सरकार और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और अब देखना होगा कि सरकार प्रशासन इस मामले में कब तक संज्ञान लेती है। करे कि हम लोग का क्या आप बीमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एसआई काट रहे हैं। हम लोग को भी सर इमरजेंसी वाले हैं, हम लोग को भी कोई देखने वाला चाहिए ना। कई गाड़ी बिना फिटनेस का दौड़ रहा है रोड पर, सब गाड़ी ऐसा ही दौड़ रहा है सर। जो सरकार दी है वही हम लोग चला रहे हैं। अपने डिप्टी के लिए सर क्या करें, खराब भी गाड़ी चला रहे हैं कि डिप्टी कसम बने। कितना गाड़ी लगभग जर्जर है? 108 16 को में सर 9 को गाड़ी चल रहा है कि 8 को। झारखंड राज्य के गुमला जिले में युवाओं में नशे की लत के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज ने गुमला जिला प्रशासन के साथ समन्वय में 17 जून 2025 को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों और समुदाय को मादक पदार्थों के खतरों के बारे में जानकारी देना और उन्हें सकारात्मक लक्ष्य संचालित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। आपको बता दें कि आयोजित कार्यक्रम का थीम नशे से बचने की प्रेरणा लक्ष्य की ओर उड़ान था। साथ ही कॉलेज में पोस्टर मेकिंग और भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर शिवा नारायण के साथ साथ तमाम लोगों की मौजूदगी रही। आज मैं समाज की एक ऐसे सच्चाई के बारे में बात करने जा रही हूँ जो न कि सिर्फ एक लत है बल्कि एक धीमा जहर है, जो कि हमारे देश और हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक समस्या बन चुकी है, और वो है नशा। नशा जो है हमारे दिमाग, रिश्तों और हमारे मानसिक संतुलन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के हजारों की तादाद में आज राजधानी रांची में मोराबादी मैदान से आंदोलन करते हुए मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें प्रशासन के द्वारा राजभवन के समक्ष रोक दिया गया। मौके पर जल सहिया संघ कर्मचारियों ने बताया कि वर्षों से हमारी 6 सूत्रीय मांग है, लेकिन सरकार आश्वासन पर आश्वासन देते हुए टालमटोल कर रही है। मोराबादी मैदान से राजभवन तक अपना आक्रोश रैली लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि सितंबर 2024 में हम लोग का मानदेय 2000 कैबिनेट को द्वारा पास किया गया, लेकिन अभी तक हम लोग को बकाया मानदेय नहीं मिला है। जी हमारी 6 सूत्री मांग है जो आज से नहीं 2011 में हम लोगों का चयन किया गया। उस समय मानदेय जो दिया जा रहा था मानदेय के रूप में नहीं दिया जा रहा था, प्रोत्साहन राशि बोला गया था। फिर हम लोगों ने जिस तरह से आंदोलन को तेज किया, उग्र किया, उस अनुसार हम लोग मांग को अपने रखते गए, तो कुछ कुछ मांगे हमारी पूरी की गई। बाकी मांगों को लेकर आज तक हम लोग 2011 से आज तक चलते आए हैं। तो हम लोग को तो जुल्म देते जा रही है, और जुल्म आज से नहीं 2010 से हम लोग सहते आ रहे हैं। सब पदाधिकारी लोग का 6ठा वेतन, 7वां वेतन, 8वां वेतन लागू हो गया, पर एक जलसहिया को वेतन देने के लिए 2000 से 3000 नहीं कर रहे हैं, और वो आश्वासन भी दे दिए, लागू भी किए, मगर अभी तक जलसहिया का हाथ में नहीं मिला। और हम लोग सदर अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार रजक ने मंगलवार को लातेहार सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था, मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाएं और उपलब्ध संसाधनों की स्थिति का जायजा लिया। तो वहीं एसडीओ अजय कुमार रजक ने कहा कि ये एक नियमित निरीक्षण है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि समिति संसाधनों में अस्पताल की सेवाएं सुचारू रूप से चले। उन्होंने बताया कि यहां पर डॉक्टर्स की संख्या कम है, फिर भी मरीजों का इलाज जारी है। हमारा प्रयास है कि उपलब्ध संसाधनों में मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। रेगुलर विजिट है, हम लोग देख रहे हैं कि मिनिमम रिसोर्स में हम लोग हॉस्पिटल अच्छा से चले। अभी देखिए डॉक्टर लोग भी है यहाँ, जो मरीज आए हैं उसका इलाज हो रहा है और हम लोग बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग रेगुलर विजिट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जिले के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद के द्वारा प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार लगाया जा रहा है, जहां वे आम जनों की समस्याओं को सुन रहे हैं। मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त ने अपने कार्यालय में जिले के विभिन्न गांवों से ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। मौके पर ही उपायुक्त ने सभी समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसमें न कि सिर्फ हम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, परंतु उनको विभिन्न योजनाओं से जोड़ भी रहे हैं। जनता दरबार के माध्यम से आज करीब 20 लोगों ने अपना समस्या हम लोगों के सामने रखा है,
इसमें एक परिवार के माता पिता जिसमें 3 बच्चे के माता पिता का दुर्घटना में 3 साल पहले मृत्यु हो गई थी, परंतु उनको किसी प्रकार का योजना का नाम नहीं मिल पा रहा। तो तत्काल रूप से जो है डीसीपी को निर्देश दिया कि वो तीनों बच्चे को चास नगर निगम में बजबजाती नालियां, सड़कों पर बहता गंदा पानी, जगह जगह कचरे का ढेर और दुर्गंध से भरा ये सड़क और इसके साथ ही साथ टूटी सड़कें वार्डों की पहचान बन गई है। और बात हम स्वड़कार मोहल्ला की करें तो यहां पर नालियों से बाहर गंदा पानी लगातार बह रहा है। दुर्गंध ऐसी है कि यहां से गुजरना मुश्किल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। शिकायत करने पर सफाई कर्मी नालियों से थोड़ा बहुत कचरा निकालकर नालियों के किनारे छोड़ देते हैं, जिसका उठाव नहीं होने के कारण फिर से वही कचरा नाली में ही चला जाता है। कितना समस्या आती है आप लोग को? कोई तो जाम होता है, पानी नाली के ऊपर आता है, कीड़ा मकोड़ा सब घर घुसता है। हम लोग को साफ मेहनत करना पड़ता है, झाड़ू लेके, कुदाल लेके। हाँ, उस वक्त भी बहुत महकता है, बाहर निकल नहीं पाते हैं। बरसात में तो और दिक्कत होता होगा? हाँ, बरसात में ऐसे भी पानी सब छोड़ देता है, उधर का पानी ऐसे आ जाता है, बिना बरसात से ही भर जाता है। तो उठ ही नहीं रहा है, नाली हर जगह देखिए आप, हर जगह भरा हुआ है। ये जो खाली झूठ मूठ का पेपरबाजी नगर निगम से किया जा रहा है कि थोड़ा सा सफाई करके फोटो वोटो खिंचवा के और अपना डीसी साहब को दिखा रहा है कि हम सफाई कर रहे हैं। लेकिन अब हर मोहल्ले में चल जाइए, कचरा का नाली भरा हुआ है, कचरा का नाली से उठ रहा है तो सफाई नहीं हो रहा है। और आप देख रहे हैं पानी का समस्या, सप्लाई पानी जो है रजवार मोहल्ला, सोनकर मोहल्ला, जब से पाइप लगा हुआ है एक को बार पानी जनता को नहीं मिल रहा है। आता है लेकिन झूठ मूठ का ऊपर ऊपर उठा के छोड़ देता है, कचरा साफ नहीं करता है। वो जो प्लास्टिक है वही निकालता है, जो कचरा अंदर में रहा है वो अंदर में है। बरसात होता है पानी, बरसात का ऐसे भी थोड़ा से कोई पानी छोड़ देता है तो एकदम अंदर घुस जाता है पानी। घर में चल जाता है। हाँ, कितना तकलीफ होता है आप लोग को? बहुत तकलीफ होता है, हर एक साल का ये हाल है। बोकारो में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा यहां पूरी तरह से ठप हो गई है। वेतन नहीं मिलने सहित अन्य मांगों को लेकर नाराज एम्बुलेंस चालकों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। तो वहीं इस हड़ताल का सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा। आकस्मिक स्थिति में एम्बुलेंस सेवा ठप रहने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, हमारी ये मांग नहीं है, हमारी ये जरूरतें हैं। हम लोग 7-8 सालों से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं 108 में। हम लोग 108 में, लेकिन ये 108 के अंदर में अभी तक बहुत सारी कंपनी आ चुकी है। जितनी भी कंपनी आती है सिर्फ शोषण ही करती है। जब भी ये कंपनियां जाने के टाइमिंग आती है 1 से 2 महीने का सैलरी, ग्रेजुएटी या प्रोत्साहन राशि जैसी सब लेके ये चली जाती है। फर्स्ट में जुडिशियल कंपनी आई थी, उन्होंने हमारी ग्रेजुएटी, कोरोना का प्रोत्साहन राशि जो हम लोग कोरोना में काम किए थे वो सारा पैसा लेकर चला गया। दूसरे में आई जीविका कंपनी, तो जाते जाते 74 दिनों का पैसा हम लोग लेकर चला गया। उस टाइम पे हम लोग धरना में बैठे हुए थे, उसमें वो 2 महीने सैलरी भी रखी थी उन लोगों ने। तो जब हम लोग पता चला कि कंपनी चेंज होने वाली है, हैंडओवर का टाइम जब आया तो उस टाइम पे भी हम लोग हड़ताल में बैठे हुए थे। तो कंपनी ने कहा कि ठीक है सैलरी मिल जाएगी। और ये जो नई कंपनी आई हुई है इसने कहा था कि 1 से 10 तारीख तक आप लोग को सैलरी मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर, PF ऐसा जो बंद कर दिए कंपनी वो चालू कर दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कागज में ही रह गया। यहाँ भी आज हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं कि कंपनी आने से पहले हम लोग हड़ताल किए हुए थे। उसके बाद इन्होंने बोला था कि झारखंड सरकार के न्यूनतम मानदेय के हिसाब से कुशल श्रेणी में रख के आप लोगों को पेमेंट किया जाएगा। लेकिन इन्होंने पैसा अभी तक दिया नहीं है। फरवरी मंथ में हैंडओवर हुआ था, उसके बाद फिर अभी तक 5 महीना लगभग बीत चुका है। उसमें से ये टोटल करके 14 से 15 हजार रुपया दिए हैं। मिल रहा है, वो खाली 108 वाला का ड्राइवर और EMD को खाली शोषण कर रहा है। बाकी पेमेंट के नाम में तो सब धब्बा है, कुछ भी मतलब कोई देता नहीं है। मतलब उन लोग जो हैंडओवर टेक ओवर के लेने के टाइम में जो मांगे पूरी करता है। आज तक कभी कोई मांगे पूरी किया नहीं है। लेकिन इसलिए हम लोग बोले कि जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, तब तक कुछ होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।